नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया है फ़िलहाल करेक्ट 8 बजने वाले हैं और आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो 20-25 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है। ठीक है, 20-25 पॉइंट है, कितना है देख लेते हैं एक बार। नहीं, करेक्ट नहीं है, अपडेट नहीं हो रहा। रात के 12 बजे के बाद सुबह क्यों अपडेट नहीं हो रहा भाई? ठीक है, फ्लैट टाइप मुझे लगता है गैप अप ही होगा। ठीक है, 50-60 पॉइंट के लगभग गैप अप होना चाहिए। और जो यूएस मार्केट में कल गिरावट हुई है, मेरे को तो लगता नहीं अपने यहाँ कुछ असर होगा उसका, है ना। उधर ही हुई है वो, जो कुछ हुआ है उनका। देखिए, ये जो रीज़न है ना अभी, जीडीपी, क्या कहते हैं, रिसेशन, इन्फ्लेशन, इससे मेरा मार्केट, ये जॉब डेटा, ये सब मार्केट के खेलने की चीज़ है। ठीक है, इससे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मार्केट को फ़र्क पड़ेगा या तो कोई वॉर हो जाए, ठीक है, या कुछ ऐसी न्यूज़ हो जाए जो उसने सोची ना हो। ठीक है, मार्केट ने जो मतलब जिसका अंदाज़ा ना हो। अब ये जो टेक्निकल टाइप की फंडामेंटल चीज़ें हैं ना, हैं फंडामेंटल, जीडीपी, ठीक है, और क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये सारी की सारी इकोनॉमी रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये टेक्निकल टाइप की जो चीज़ें फंडामेंटली किसी, इनसे मार्केट को कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो छोटा मोटा रिएक्शन देगा। ठीक है, आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से यार क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जितना मर्जी जैसा मर्जी डेटा आ जाए, आखिरी में मार्केट 1-2 दिन दाएं बाएं होके उस तरफ ही पहुंच जाता है जहां उसने जाना होता है। ठीक है, या उसने जिधर अल्टीमेटली अपनी दिशा पकड़नी है, ऊपर की तरफ ही आके ऊपर की तरफ ही खड़ा हो जाता है। तो ये तो उसको अंदाज़ा है ऑलरेडी। ठीक है, इसलिए कुछ मार्केट में ऐसा होता नहीं है। अब या तो मार्केट को पता है, देखिए, इस समय आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, अगर आप मार्केट में पिछले 5-6 साल से हैं, 2020 से लेके आज की डेट 2024, है ना, 26 अप्रैल, जितनी नेगेटिव चीज़ें जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करनी चाहिए पिछले साल में मैंने देखी हैं भाई। मैं अपना बताता हूँ, इतनी नेगेटिव चीज़ें मैंने कभी स्टॉक मार्केट के लिए नहीं देखी हैं जितनी पिछले 4 साल में देखी हैं। जितनी पिछले 4 साल में देखी है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, इधर रिसेशन उधर रिसेशन, ये कंट्री। भैया, जब यूएस डॉलर 107-108 पहुंचा था, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया था, श्रीलंका, अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री, ये सारे तो डिफ़ॉल्ट मार गए थे यार। ठीक है, कितनी कंट्रीज़ थी जो यूएस डॉलर अगर ऊपर की तरफ बना रहे ना 107-108 के ऊपर, कितनी कंट्रीज़ की लाइन फिर लग जाएगी। यूएस के अंदर बैंक का क्राइसिस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है, इन 4 साल के अंदर ही मार्केट इतना ऊपर गया है जितना वो उससे पहले कभी उसने इतनी स्पीड में इतनी परसेंटेज तेज़ी नहीं दिखाई, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ भी मार्केट में कभी नहीं रही। ये मेरा पर्सनल आकलन है, हो सकता है आपका कुछ और हो। तो मार्केट को गिरने के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं चाहिए, इन चीज़ों से नहीं गिरने वाला मार्केट। मार्केट खुद इंतज़ार कर रहा है, कुछ अलग टाइप का ट्रिगर उसको चाहिए। अब जो मैं थोड़ा सा और बोलता हूँ दोस्तों, अभी यहाँ पे जो देख रहा हूँ ना, मतलब जो मुझे अभी बहुत ही अजीब सा लग रहा है, ठीक है, कोई वॉर वगैरह मुझे कुछ पता नहीं। ये जो चाइना है ना, इन्होंने क्या किया है, बहुत ही अजीब सी, मतलब पिछले 18 महीनों में, 17 से 18 महीने पिछले, इन्होंने 2800 टन गोल्ड खरीदा है। कैन यू बिलीव इट? 2800 टन इन्होंने गोल्ड बाई किया है, 2800 टन। ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, ये कोई रीज़न है जिसके लिए बाई कर रहे हैं लोग। क्या ऐसी क्या पिछवाड़े में आग लगी हुई है कि, और इतना ख़रीदा है। अब इस बाइंग के लिए इन्होंने क्या किया है, अब
आपको पता ही जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं अपने कितने हैं, 500 600 इसके आसपास का आता है। चाइना के 3000 उसमें है ट्रिलियन, उसमें 3 ट्रिलियन के उसमें अराउंड वहाँ पर है। अब उन्होंने, अब वो सीधा बैंक में तो कोई रखता नहीं है, वहाँ तो पड़े पड़े हैं। उन्होंने यूएस बॉन्ड खरीदे हुए हैं उसके, वहाँ कंटिन्यूस वो यूएस बॉन्ड की डंपिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस वहाँ डंपिंग चल रही। इधर गोल्ड की, गोल्ड इतना खरीदा है रशिया और यूक्रेन ने, और रशिया और इन्होंने चाइना ने। ठीक है, रशिया तो चलो खैर वॉर में है ही, उनके तो उन्होंने वैसे ही लॉक कर दिए। उनका ख़रीदने का तो मकसद समझ में आता है कि भाई ये तो यार इनके तो रिज़र्व वैसे ही सीज हैं, स्विफ्ट में वे वैसे ही आउट कर रखा है इनको कोड में। चाइना जो ख़रीद रहा है ये भाई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब कुछ तो दुनिया में है जो मतलब नॉर्मल नहीं है भाई। ठीक है, और डोंट नो क्या क्या रीज़न है, क्या ये करने वाले हैं, या क्या कुछ और होने वाला है, या फिर ये ऐसे ही है, ये पहले से प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई हम पे भी कभी को बैन, कुछ ऐसा करेंगे कि हम पे बैन लगेगा, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रिज़र्व पे अपने पहले से ही घटा दो, यूएस बॉन्ड की जो बाइंग है उसको डंप करते रहो। ठीक है, और गोल्ड तो मतलब एक एक होता है ना कि यार इतना बाई कर लिया, एक होता है अब क्या कर रहे हो, मतलब 2800 टन 18 महीने में नॉर्मल बाइंग नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो आप सब लोग बोल रहे होंगे क्या बके जा रहा है, पर ये चीज़ें हैं कुछ जो मेरे दिमाग में है। मार्केट अब इन टेक्निकल टर्म से नहीं गिरने वाला। ठीक है, कोई कंट्री भी डिफ़ॉल्ट होगी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इलेक्शन है इस साल, जब तक इलेक्शन ओवर नहीं हो जाते स्पेशली यूएस में, तो ख़ास फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। ये जब चीज़ें आसपास आएंगी तभी उसके बाद ही शायद हमें मार्केट में रिएक्शन देखने को बनेगा, या तो फिर कुछ ऐसा हो जाए जो मार्केट ने सोचा ना हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मार्केट गैप अप होना चाहिए। ठीक है, ऊपर की तरफ खुलना चाहिए, नंबर उसने ऑलरेडी ट्रिगर कर रखा है तेज़ी वाला। आपको कुछ नहीं है ना दोस्तों, कुछ चीज़ों का दिमाग नहीं ना, मेरे नंबर को याद रखो बस, आप मेरे नंबर को याद रखो। ठीक है, अब नीचे वाला जो नंबर है वो है 22,475। सेल करने का नंबर नहीं है ये तेज़ी से निकल जाने वाला नंबर है ना, ये याद रखिएगा। ये सेल करने वाला नंबर नहीं है, ये तेज़ी से निकल जाने वाला नंबर है। इसके ऊपर निफ्टी है, बी ऑन बाई साइड, बड़ा गैप अप आपको मिलता है तो चेज़ मत करिएगा। क्या बोला मैंने, चेज़ मत करिएगा, मेरे मैसेज का टेलीग्राम पे वेट करिएगा। ठीक है, स्टॉक, हाँ स्टॉक में, हाँ बैंक निफ्टी बी ऑन बाई साइड अबव 48,600, 700 दिखे वहाँ पर भी बी ऑन बाई साइड। ठीक है, 48,800 के ऊपर दिख जाता है तो मेरा वेट करिएगा टेलीग्राम पे मैसेज का। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मार्केट को समझने दीजिएगा, फिर मैं वहाँ पे आपको पोस्ट डालूँगा। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक की। स्टॉक मुझे एनटीपीसी अच्छा लगता है, उसमें फिर से फॉलोअप बाइंग दिख सकती है आपको। श्रीराम फाइनेंस में आपको फॉलोअप बाइंग दिख सकती है। ऑयल इंडिया में भी आपको फॉलोअप बाइंग दिख सकती है। तीनों स्टॉक पे नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, ओएनजीसी अगर 285 को क्रॉस करता है उसमें आपको अच्छी खासी बाइंग दिख सकती है। 285 नंबर ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, और ओरो फार्मा, ओरो फार्मा 1112 ये लेवल अगर क्रॉस करता है तो उसमें आपको बढ़िया, क्या कहते हैं, क्या देखिए, दो प्रकार से आप देख सकते हैं ओरो फार्मा को। या तो ये 1092 ना तोड़े आप बाई करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये 1112 को क्रॉस कर लेता है तो आप फिर बाई करिए, वहाँ से आपको 10-12 पॉइंट की तेज़ी दिखेगी। आईसीआई बैंक 1125 1125 इस लेवल को क्रॉस करेगा तो उसका टारगेट है 1132 से लेके 1138 से 1142 1150। ठीक है, 1125 के ऊपर जाते ही ये जाएगा। वैसे तो इसको 1142 दिखाना चाहिए, ठीक है, पर आप देख लीजिएगा एक बार 1138 पर अटकता तो नहीं है ना। ये हैं स्टॉक हैं। एक्सिस बैंक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, थोड़ा सा और आपको गैप अप मिल सकता है, आप अवॉइड करिए उसको, फोकस करिए आईसीआई बैंक पे। आईसीआई बैंक के रिज़ल्ट भी लगता है मेरे को ठीक आएंगे, है ना। एसबीआई में ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, और
सिप्ला, सिप्ला में भी आपको थोड़ा सा ठंडा हुआ है चल के, अगर वो 1412 क्रॉस करता है तो सिप्ला भी आपको दोबारा चलता हुआ दिखेगा। तो ये कुछ स्टॉक है, बाकी कुछ और अलग से रहेगा।